बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। विधि मंगल आरती कीजे, ओ यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भवदति पार उतार जी आजा, भवितति पारे उतार जी आजा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय हो। दूसरी आरती चेतन केरी, ओ दूसरी आरती से धन तेरी। सुमरन करत मिटत भव फेरी, ओ सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती तोर मुनिंदा, तीसरी आरती सोर मुनेता। जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेता। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो रे बाबा, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। देवी के राज दुलारे बाबा हम सबको प्यारे, ओ मरु देवी के राज दुलारे बाबा हम सबके प्यारे। अयोध्यापुरी में जन्म लिया था 10 गुणों को धारे, गाते हैं गीत तुम्हारे सुरगणिये मिलकर गारे। हम सब उतारे तेरी आरती रे बाबा, हम सब उतारे तेरे आरती। बीच भंवर में नाव पड़ी है कौन उतारे पारा, ओ बीच भंवर में नाव पड़ी है कौन है तारणहारा। द्वार पे आके आदि प्रभु जी लीना तेरा द्वार, लीना है तेरा सहारा, दर पर है तीज हमारा। हम सब उतारे तेरी आरती रे बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। जिन मर्जी
जिनवर जी सबसे न्यारे जिनवर जी हो प्रभुवर जी सबसे न्यारे प्रभुवर तेरी जय हो आदिनाथ तेरी जय हो आदिनाथ तेरी जय हो आदिनाथ तेरी जय हो आदिनाथ। ओ बिहारी कॉलोनी के बीचों बीच है जिन मंदिर अति प्यारा ओ बिहारी कॉलोनी के बीच है जिन मंदिर है न्यारा मध्य विराजे हैं प्रभु जी श्वेत वरण है धारा तुमने अति ये दिखलाया दोनों को ज्ञान दिलाया हम सब उतारे तेरे आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरे आरती जिनवर जी सबसे न्यारे जिनवर जी प्रभुवर जी सबसे प्यारे प्रभुवर प्रभु जी के चरणों में नमन प्रभुवर के चरणों में नमन। भरत बाहुबल सुत तुम्हारे वैराग्य उन्होंने पाया ओ भरत बाहुबल सुत तुम्हारे वैराग्य उन्होंने पाया कुछ समय में ज्ञान को पाकर मोक्ष धाम को पाया हमें सब मिल करके आराधक उनके बन के हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरे आरती। स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी ओ चांदनीपुर अवतारी विशलानंद विभो ओम जय महावीर विभो। ताली बजा के सीतारथ घर जन्म में वैभवता भारी स्वामी वैभव था भारे बाल ब्रह्मचारी रते बाल ब्रह्मचारी रते बालो तपधारे ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान वैरागी समुद्र की धारी है स्वामी स्वामी दृष्टि धारे माया मोह विनाश के माया मोह विनाश के ज्ञान ज्योति जरे ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा आप विचेतारो हो स्वामी आप ही विसतायो हिंसा पाप मिटा करे हिंसा पाप मिटा करे सुधर में परिचारो ओम जय महावीर प्रभु। चांदनपुर में अतिथि दरितायो
स्वामी अतिशय दर्शायो, ग्वाल मनोरथ पूरो, ग्वाल मनोरथ पूरो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। जय हो। राम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। बोली महावीर भगवान की। कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ, करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। तीन लोक में तुम रूमा, तीनों लोकों में तू रूमा, लेकिन जीवन प्रभु बिन सोना, लेकिन जीवन प्रभु बिन सोना। जीवन में लाती बात प्रभु जी की आरतियाँ, कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। पति है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। करोड़ लाख छपने, 8 करोड़ लाख छपने हैं, 97 4 शतके हैं, 97 4 शतके हैं। 81 जिन धाम प्रभु जी की आरतियाँ, कर लो सकल नर नारी प्रभु जी की आरतियाँ। जय हो। सब कृत्य में आकृति में प्रतिमा, सब कृत्य में आकृति में प्रतिमा, तीनों लोक की जानो महिमा, तीनों लोकों की जानो महिमा। भरत कल भंडार प्रभु जी की आरतियाँ, कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। इस नर्तन को तूने पाया, इस नर्तन को तुमने पाया। तीन लोक मंडल रचवाया, 3 लोक मंडल रचवाया। कर दे सुखी संसार प्रभु जी की आरतियाँ, करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। प्रभु जी की आरती बहु दुख हारी, प्रभु जी की आरती भव सुखकारी। भव्य जनों को आनंदकारी, भव्य जनों को आनंदकारी। वर्ण करे दिव्यनाथ प्रभु जी की आरतियाँ, कर लो सकल नर नारी प्रभु जी की आरतियाँ। जय हो। ज्ञानमती माता जी की महिमा, ज्ञानमती माता जी की महिमा। कहे चंदना मति गुण गरिमा, कहे चंदना अति गुण महिमा। हो जय भव से भारी प्रभु जी की आरतियाँ, कर लो सकल नर नारी प्रभु जी की आरतियाँ।
कर दिया भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। बोलो त्रिलोक मंडल विधान की। हेलो हेलो हेलो। शुद्ध ज्ञान प्रकाशाय लोकालोकैकमानव नमः श्री वर्धमानाय वर्धमान जिन शासने। बोलिए आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, 10 लक्षण धर्म की। दस लक्षण पर्व में आज उत्तम तप, उसका उत्तम सत्य, सत्य के लिए न केवल जैन दर्शन वरन जितने भी अन्य अन्य दर्शन हैं सब ने महत्व दिया। आज हम किसी और विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक घनघोर जंगल है, वहाँ एक मुनिराज अपने तपश्चर्या में निमग्न है। वो ध्यान में ऐसे बैठे हैं जैसे कोई पाषाण स्थिर हो जाए, जरा भी विचलित नहीं हो रहे हैं। देखने वाला ये नहीं कह सकता कि ये मनुष्य है, योगी है या कोई कलाकृति है। ये वाली स्थिति थी। जंगल में निवास करने वाले वे जीव जंतु हिरण आदि आकर के अपनी खुजाल मिटा रहे हैं, लेकिन वे अपनी मुद्रा से कहीं भी नहीं डिग रहे हैं। पक्षी भी बैठ रहे हैं तो वास्तव में यही लगता है कि ये कोई मनुष्य नहीं वरन कोई पाषाण का बिंब है। उसी मन में एक दिन क्या होता है, उसी क्षेत्र का राजा शिकार करने के लिए अपने साथियों के साथ वन की ओर बढ़ता है। उसे वन में एक हिरण दिखाई देता है और हिरण इतना चपल है कि जैसे जैसे वो पीछे जाता है हिरण आगे आगे दौड़ता जाता है। इधर हिरण की दौड़ चल रही है, इधर राजा जो शिकारी के रूप में है उसकी भी दौड़ लगातार चल रही है। काफी दूर निकलने के बाद जब हिरण आँखों से ओझल होने लगा, दिखाई नहीं देने लगा, तो राजा जो शिकारी है उसने पीछे मुड़कर देखा। देखते ही यद्यपि वो राजा है वो भयग्रस्त हो गया। अहो मैं कहाँ गया। पीछे देखता है जो साथ में आने वाले थे उनमें से कोई भी नहीं है तो वो भी इंसान। जब अकेला हो गया तो उसे भय भी लगा। ये बात अलग है कि राजा अपना भय किसको दिखाए, लेकिन वो बार बार देख रहा है कि मेरे जो संगी साथी मेरे साथ चल रहे थे वे कहाँ चले गए। भयग्रस्त होकर ऐसे सुनसान जंगल में थोड़ा सा साहस करके वो आगे बढ़ा
आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कोई योगी बैठा है। उसको सांस में सांस आई कि चलो कोई तो है। अब वो आकर के वहाँ बैठने लगा, देखने लगा। जब उसने देखा ऐसे प्रशांत वातावरण में कोई योगी या तपस्वी ये बैठा है, ये कौन है और इस वीरान जंगल में ये क्या कर रहा है। वह बार बार विचार करने लगा। राजा था, बुद्धिशील भी था, एकदम अनाड़ी या पागल नहीं था। उसने कहा हो न हो, या तो ये कोई महान तपस्वी है या कोई योगी होगा, तभी तो इस निर्जन वन में, जहाँ मुझे स्वयं भय लग रहा है, शस्त्र होते हुए भी ये बिल्कुल बिना शस्त्र के और ऐसे बैठे हैं, जीव जंतु इनके आस पास आ रहे हैं और जरा भी ये विचलित नहीं हो रहे। हो सकता है ये कोई महान योगी हो, ये महान तपस्वी हो, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। बस यही भावना लेकर वह वहाँ रुक गया। कहा भी है, जब किसी जीव का पुण्य उदय आता है तो एक के बाद एक ऐसे अनायास योग भी उसको मिलते जाते हैं। आज उस राजा का भी पुण्य का योग होगा कि ऐसे परम तपोधन उसे सामने दिखाई दिए। वे अपना तपश्चरण में निमग्न है। राजा ने कहा मुझे न तो इनका तपश्चरण तोड़ना है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और सामने वह शिकारी के रूप में राजा बैठ गया। इधर योगी बैठे हैं ध्यानस्थ मुद्रा में, इधर एक टकटकी लगाए वह राजा बैठा है और उसके मन में यही आशा है कि ये जब भी अपने ध्यान से जागेंगे मेरा तो कल्याण हो जाए। बस इसी आस को लगाए हुए वह देखता रहा। कुछ देर बाद वो देखता है थोड़ा सा चलन उन योगी तपस्वी जो सामने साधना कर रहे हैं उनके शरीर में हुआ। उसे और आशा की किरण बंधी कि अब समय हो गया, ये बात करेंगे और मैं इनके पास में आया हूँ। मुनिराज की वो प्रशांत मुद्रा जिसने निश्चय कराया कि जब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, फिर भी राजा होते हुए भी मुझे भय लग रहा है और ये बिल्कुल निर्भय होकर यदि इस वन में तप कर रहे हैं तो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा ये शक्ति संपन्न होंगे। अब उसका भय तो समाप्त हो ही गया था, क्योंकि एक से भले दो, कोई तो है, नहीं बोल रहे तो क्या हुआ, कोई तो है ही। थोड़ी देर बाद जैसे ही मुनिराज वे अपने ध्यान को छोड़ते हैं और सामने देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हाथों में शस्त्र लिए हुए है, थका थका सा है। तो मुनिराज तो करुणामयी है। जब ध्यान छोड़ा उन्होंने तो उन्होंने पहला प्रश्न किया, कौन हो तुम? तो उस राजा शिकारी ने कहा कि मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैंने आज तक बहुत से मनुष्य देखे, लेकिन मेरी श्रद्धा कहीं नहीं हुई। आपकी इस तपश्चर्या और या इस मुद्रा को, इस ध्यान को देखकर मेरे मन में अटूट श्रद्धा हुई है। मैं आज
इस वन में आया हूँ और यदि मैं किसी यति या साधु के पास में आया हूँ तो बिना आशीर्वाद के नहीं जाऊंगा। मुनिराज मंद मंद मुस्कुरा दिए। देखकर ये भी पता लग गया कि ये शस्त्र लेकर इस जंगल में किस प्रयोजन से आया। ये भटका हुआ पथिक है और अनुनय विनय कर रहा है कि मैं आपसे आशीर्वाद लिए बिना नहीं लौटूंगा। देखिए, भावना यदि पवित्र है तो मन में आने वाली भावनाएं भी अधूरी नहीं रहती हैं। हाँ, ये सत्य है कि हृदय में कोई विचार निकले, भले भावना पवित्र हो, उसमें विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन भावना पूरी जरूर होती है। मुनिराज से जब बार बार उसने कहा तो सामायिक विसर्जन के पश्चात अब भक्त जब जाता है तो केवल अपना दुखड़ा ही सुनाता है। अधिकांश मुनिराज उन्हें क्या कहना है ये कम सुनता है, वो पहले अपनी बात सुनता है। उसने कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और नमस्कार करने लगा। मैं बहुत परेशानियों में उलझा हुआ हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो मुनिराज मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, दुखक को, दुखों का बोलते हो ना आप, दुखक को क्या अर्थ है इसका? दुखों का क्षय हो, अर्थात दुख दूर हो जाए। जब दुख दूर हो जाए तो फिर चाहिए क्या? फिर तो वो जो बात उसने कही कि मैं दुखी हूं, समस्या सॉल्व हो गई। मैं परेशान हूं, ये समस्या भी पूर्ण हो गई। अब उस व्यक्ति को लगा कि यदि इस मुनिराज ने मुझे कहा है दुख खो, दृढ़ श्रद्धा है उसके अंदर, तो मेरे दुखों का क्षय अवश्य ही होगा। फिर वो कहने लगा कि आपने जब आशीर्वाद दिया है तो मेरे दुखों का क्षय तो होगा ही होगा, लेकिन होगा कैसे? तो आगे क्या बोलते हो आप? आप मतलब इस सूत्र को जब बोलते हो, पहला बोला दुख खो, फिर क्या बोला? क्या अर्थ है इसका? कर्मों का क्षय हो। दुख दूर कब होंगे? जब कर्म क्षय होंगे, और कर्म क्षय हो जाते ही दुखों का शमन हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। जब तक कर्मों का क्षय नहीं होता, हमारे दुख भी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म करते समय प्रत्येक प्राणी आजाद है, लेकिन कर्मों के फल वो भी मिलते ही मिलते हैं। ये तो वही स्थिति है कि बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर देती है। वो सोचती है मैं दूध पी रही हूँ चोरी से, कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि आंखें बंद कर दी उसने, लेकिन पीछे डंडे की मार पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें कर्मों की मार पड़ती है, तब पता लगता है कि ये दूध पीना कितना भारी है। कर्मों का क्षय नहीं होगा तो हमारे दुख दूर नहीं होंगे। आज तक अज्ञानता में हम इन दुखों को क्षय करने का तरीका नहीं जान पाए हैं, और जैन धर्म यही कहता है कि जब तक हम इन कर्मों का क्षय नहीं करेंगे तो दुख दूर होने वाले भी नहीं हैं। हम भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं भगवान मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो क्या दर्द दूर हो जाता है? नहीं हो सकता है। लेकिन कर्म
जरूर क्षय हो सकते हैं। कर्म अगर सत्ता में है तो कर्म का उदय है तो उसके फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो जब दूसरी बात कही कि मनुष्य के कर्म जब तक क्षय नहीं होंगे उनके दुखों का नाश होने वाला नहीं है, लेकिन जब कर्मों का क्षय हो जाए तो दुख होंगे ही नहीं, क्योंकि जब बीज नहीं होगा तो वृक्ष हो ही नहीं सकता, उत्पन्न ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार नींव नहीं है तो भवन बन ही नहीं सकता, उसी प्रकार कर्म नहीं होंगे वहाँ दुख हो ही नहीं सकते। अब तीसरा प्रश्न किया कि भगवान आपने कहा मुनिराज को कि आपने कहा कि दुखों का अंत और कर्म क्षय हो जाएंगे, लेकिन कर्मों का क्षय कैसे किया जाए? तो आगे क्या बोलते हो आप? आज ये बात कही थी ना, विपिन जी बोले थे बोधि। बोधि का मतलब ज्ञान। और महात्मा बुद्ध के लिए भी आता है कि उन्होंने जब त्याग किया तो जो वृक्ष था उस वृक्ष का नाम भी महात्मा बुद्ध, बोधि वृक्ष। बोधि मतलब जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उसकी विधि क्या है या उपाय क्या है? दुखों का क्षय यदि हम चाहते हैं तो कर्मों का क्षय करना होगा और दुख समाप्त हो जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? ये काम केवल प्रार्थना मात्र से नहीं होता। तो दुख को कम्मक हो तो तीसरी बात कही बोहि लाहो। कर्मों का क्षय होगा तो बोधि लाभ होगा। बोधि लाभ के लिए 12 भावना में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है बोधि के विषय में। यह बोधि क्या अर्थ निकाला बोधि का? ज्ञान। और ये ज्ञान या बोधि इतनी आसान नहीं है कि सहजता में मिल जाए। बोधि बहुत दुर्लभ है। तो 12 भावना में 11वीं भावना कौन सी है? बोलो। अरे याद होगी ना आपको। दुर्लभ भावना जिसे कहा है, यही बोधि ज्ञान, इसी को उत्तम भावना कहा, क्योंकि बोधि का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ज्ञान देखिए, ज्ञान कई फील्ड का है। एक व्यापारी है, उसको व्यापार का पूरा ज्ञान है। कोई यदि लेक्चरर है या पढ़ाता है तो उसको पढ़ाने का पूरा ज्ञान है। डॉक्टर है तो उसको उसमें मास्टरी है। ये तो ज्ञान हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 3 रत्नों की बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कुछ लोग बोधि और बोध दोनों को समान मान लेते हैं। बोध और वहाँ मात्रा लगी है बोधि, दोनों में अंतर है। भ्रांति में पड़ जाते हैं। बोधि अलग होती है, बोध अलग होता है। बोध के लिए आचार्यों ने दुर्लभ नहीं कहा, लेकिन बोधि को दुर्लभ कहा, क्योंकि यदि 3 रत्न मिल गए तो फिर मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। डालकर राई समुद्र में खोजने से मिलती नहीं। राई यदि मिल भी जाए तो मनुष्य भव मिलता नहीं। कितनी बड़ी बात कही कि समुद्र में यदि राई डाल दो तो पहली बात राई मिलेगी नहीं। कदाच राई मिल भी जाए, लेकिन ये मनुष्य भव नहीं मिलना है। आज जैसे उन्होंने कहा तो हमने भी यही बात कही कि जो हमें सहज में मिल गया, मनुष्य का स्वभाव है, उसने कभी उसकी कदर नहीं की।
यदि किसी के माता पिता जीवित हैं, वृद्धावस्था तक भी, तो उसने माता पिता की कभी कदर नहीं की। उससे पूछो जिसके, हाँ बेटा रख दो, जिसके माता पिता बचपन से ही चले गए, वो जानता है कि माता पिता एक ढाल की तरह होते हैं और किस तरह संतति का पालन करते हैं। लेकिन जिसके हैं वो सोचता है कब ये जाए और कब मैं आज़ाद हो जाऊं। ये स्थिति हो गई है। मनुष्य भव उतना ही दुर्लभ है, और यदि मनुष्य भव मिल भी जाए तो देखिए मनुष्य में भी कई कैडर हैं, केवल मनुष्य भव मिल जाना इतिश्री नहीं है। आपको कई बार हमने सीधा सीधा भी कहा कि मनुष्य भव बंद भी कर लिया, मनुष्य भी बन गए और भिखारी के घर जन्म हो गया। अब तुम धर्म की बात तो छोड़ो, सुबह होते ही एक ही काम है। देखते हैं अपन छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि माँ कम चिल्लाती है, वो बच्चे ज़्यादा चिल्ला लेते हैं। और बच्चे को देखकर प्रत्येक को करुणा आ जाती है कि बच्चा भूखा है। मनुष्य भव दुर्लभ है, उसमें भी हमें उत्तम धर्म, जिसको कुल कहा, और वो कौन सा, देखिए दूसरी दुर्लभ बात हो गई। मनुष्य भव मिलना ही कठिन पहली बात तो, और उसमें भी फिर हमको उच्च कुल मिल गया, ये और दुर्लभ है। और ये भी मिल जाए तो इसके साथ ही तीसरी बात आती है कि अच्छे संस्कार। देखिए मनुष्य भव भी मिल गया, उत्तम कुल भी मिल गया, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं मिले तो वो जीव फिर भटक जाएगा। लेकिन अच्छे संस्कार भी उसको मिल गए तो एक एक करके 12 भावनाओं में मंगत राय ने गिनाई कि बोधि कितनी दुर्लभ है। तब आगे कहा दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो। तो आगे क्या कहा, सुगई घमणम, जब तक सुगति नहीं होगी तब तक बोधि प्राप्त नहीं हो सकती। देवता गण स्वर्ग में इस बोधि को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि संयम पालन करना देवों के भाग्य में नहीं होता। नारकी वे तो क्या बोधि प्राप्त करेंगे नरक में, उनकी तो स्थिति वैसे ही दयनीय है। फिर आता है तिर्यंच, इसमें पशु पक्षी ये भी बोधि प्राप्त नहीं कर सकते। बोध प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बोधि, जिसके लिए का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तो तिर्यंच गति में प्राप्त करना दुर्लभ ही दुर्लभ है। अर्थात ये हुआ कि कुल मिलाकर मनुष्य गति में ही बोधि की प्राप्ति की जा सकती है। तो आचार्य कहते हैं सुगई घमणम, सुगति में ही बोधि प्राप्त होती है। तो आगे क्या कहा उसके बाद, और जिसको ये हो गया वो, बस यही तो चाहिए, जिसके लिए ये मुनिराज दिन रात चर्या का पालन कर रहे हैं। क्या चाहिए उनको, मरण कैसा हो, समाधि मरण हो। और मरण जिसका सुधर जाए, समझ लो जन्म उसका सुधर जाएगा। समाहि मरणम, समाधि के साथ मरण करने पर वह प्राप्त होता है। जीवन में धर्म के संस्कार होते हैं। 4 शब्द सीखे, उसके अंदर पवित्र भावना होती है। धर्मात्मा से यदि पूछें तो एक उसकी दुर्लभ भावना है, दिन रात स्वामी भावना ये भाऊं देहांत के समय में।
बस यही तो है। तो आज हमने उसको सरल कहा था कि मरण तो होगा ही, लेकिन मरण वो अच्छा है जिसमें चेतना हो, अंत तक मस्तिष्क साथ दे। बाकी मेडिकल के हिसाब से मेंटली डेथ पहले हो जाती है, श्वास भी चलता है, बॉडी को मृत तो अपन तो नहीं कह सकते, मेडिकल साइंस कह देती है बस खत्म, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेंटली डेथ इसकी हो चुकी है। हम अपने जीवन में देखें तो देखिए यहाँ धर्म कर्म इसकी सारी बात करें तो एक बात आज कही थी कि देवगति का दुख, एक ही दुख मैंने जो बोला था याद करो कि यदि किसी को ये मालूम हो जाए कि मैं 6 महीने तो छोड़ो बात, अपने को कोई पक्का लिख के दे दे या कह दे जिसकी बात कभी गलत नहीं होती कि कल तेरी मृत्यु होगी, तो अपनी क्या स्थिति होगी। मैं कह रहा हूं कल होगी, उसने कह दिया, उससे पहले हार्ट अटैक हो जाएगा। और वहां 6 माह पूर्व संकेत मिल गया कि भाई टिकट हो चुका है और ये स्वर्ग की संपदा तुम्हें छोड़नी है। देखिए गौतम बुद्ध, उनके लिए भी आता है कि जिस समय वे जा रहे थे, साथ में जो सारथी था, सामने एक वृद्ध आया, उसे देखा, अपने सारथी से पूछा कि ये मनुष्य कैसा है। सारथी ने कहा ये मनुष्य है लेकिन अस्वस्थ है, बीमार है, इसलिए इसका चलना, आगे बढ़ना सब आपको सामान्य मनुष्य से हटकर दिख रहा है। इस व्यक्ति का शरीर या कहो मशीन ये बिगड़ गई है, इसके पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, यह बीमार हो गया। जिस तरह से मशीन चलते चलते घिस जाती है, उसी तरह से यह शरीर भी तो, इसके पार्ट्स भी तो घिसने लगते हैं। तभी तो छड़ाला में दौलत राम जी ने कहा अर्ध मृतक सम बूढ़ापनु। प्लान हमने बहुत बना दिए, मैं करूँगा। कब करूँगा? 50 के बाद, 60 के बाद। लेकिन कोई नहीं जानता कि 50 तक की यात्रा भी होगी कि नहीं होगी। तो रावण ज़्यादा बुद्धिमान था। जब लक्ष्मण को अंतिम उपदेश लेने के लिए भेजा तो पहली बात तो लक्ष्मण जी तो थे ही तेज, गए माथे के पास में खड़े रहे, एक अक्षर नहीं बोला रावण। फिर आए, भैया तुम तो कह रहे थे महान विद्वान है, वो तो बात ही नहीं करता है। तो उन्होंने, रामचंद्र जी ने यही कहा तुम कहाँ खड़े थे? उसने कहा मस्तक। तुमने सबसे बड़ी गलती की, जो इतना मानी था कि अपना पूरा वंश दांव पर लगा दिया, तुम उससे ये अपेक्षा कर रहे हो? वापस जाओ। लक्ष्मण अनमने मन से गए और कहाँ खड़े रहोगे? चरणों की तरफ गए। जब चरणों की तरफ रहे तो रावण ने अंतिम मृत्युशैया पर है और उसने यही कहा कि भरते मतलब भाई होता है, भरते अंतिम उपदेश लेने आए, ये भी पता है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जीवन के जितने भी हैं कल के भरोसे मत छोड़ो, पहले कर लो। साथ ही उसने कहा शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को तुम पहले कर लो। तभी तो यहाँ कहा है दौलत राम जी ने कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनु।
आज भी हम देखते हैं यौवन या ये अवस्था होती है, हम सिद्ध क्षेत्र की ओर नहीं जाते हैं, न माता पिता कभी प्रेरित करते हैं, न बालकों की भावना होती है। आज आप तो यही सर्टिफिकेट दोगे कि हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, बच्चे वो हो रहे हैं, लेकिन मैं इस पे क्रॉस लगा रहा हूँ। आज की तारीख में अधिकांश युवा पहला काम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना का करने लग गए हैं, जान गए हैं वे। के माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, ये अतिथि हैं हमारे, इनके स्वागत में तालियां बजाना, गले में माला पहनाना, ये पंडित जी हैं हमारे, इनके स्वागत में तालियां बजाना। और मैं अपने जैन समाज की जो कमेटी है हमारी, सभी से निवेदन करूंगा कि भक्तांबर समिति के जो भी पदाधिकारी हैं उन सबका सम्मान करेंगे और जैन समाज की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भक्तांबर समिति हर वर्ष कोई ना कोई पर्यूषण पर्व में कार्यक्रम देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारे यहाँ सभी मंडल एक्टिव हैं, लेकिन भक्तांबर समिति एक अपने आप में अलग ही कमेटी है। भक्तांबर समिति के लिए सभी से चाहूँगा क्लैपिंग करेंगे, सभी एक बार सम्मान करें भक्तांबर समिति का। बोली देवादिदेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। ये भक्तांबर समिति और विशेषकर ये बहनें, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई कि जितने भी ग्रुप बन रहे हैं सब ये कि ये दिख रही हैं, कोई इसमें कवित्री है, कोई विशिष्ट लक्षण रखने वाली ये बहनें बड़े उत्साह के साथ इस 10 लक्षण पर्व में धर्म प्रभावना का उद्देश्य लेकर एक कार्यक्रम अपना प्रस्तुत करती हैं। आज जो इन्होंने हेडिंग दिया है, हमारे प्रधान जी ने भी 3 बार बोला है, मैं भी वापस पढ़ के बोल रहा हूँ। कहानी सुनो, तंबोला खेलो। इसके आगे का मुझे नहीं पता, किस्मत खोलो। तो ये प्रतियोगिता बहनों ने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। आज जो आप बातें कर रहे हो ना, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मंदिर की मर्यादा आप अच्छी से जानते हो। जय हो आपकी, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो इस भव में बोलने की ताकत मिली है, आगे के भव में क्या पता बोलने का मिले कि नहीं मिले। कम से कम थोड़ी मर्यादाओं का पालन भी करें। ये चर्चा करने के लिए स्थान बहुत है हमारे पास, मंदिर। और यदि ये अपनी बहनें इतने उत्साह से कोई कार्य प्रस्तुत करती हैं तो ये कोई आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये तो धर्म की प्रभावना के कार्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों के लिए। हमको जिन धर्म से जोड़े रखे, हमको जिन धर्म से जोड़े रखे वो मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। जैनों को जिस पर गर्व बढ़ा, जैनों को जिस पर गर्व बढ़ा, वो पर्वराज पर्यूषण है, वो पर्वराज पर्यूषण है। बोलो 10 धर्मों की जय। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मैं ममता जी से कहूंगी कि वे माइक संभालें। सोनिया जी, मैं शुरुआत करो। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सबके पास पर्ची पेन आ गए हैं? पहले ये
ये बताइए, सबके पास आ गए पर्ची और पेन, ठीक है। अब इसका पहला रूल ये है कि 10 साल से छोटे बच्चों के पास पर्ची नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, खेलने दो। अगर वो कहानी, थोड़ा सा कहानी सुनेंगे, समझेंगे, मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स उनके नंबर काट रहे हैं। अगर वो खुद खेल रहे हैं तो अलाउड है, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स काट रहे हैं नंबर तो वो 2 पर्ची मानी जाएगी पेरेंट्स की। अगर वो कहानी सुन के खुद नंबर काट रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके मेन यही है। अब आगे बताएंगी सोनिया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी सुनो, तंबोला खेलो। इस गेम के 5 डिविडेंड हैं, जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट पे लिखा हुआ है। फर्स्ट तत्व है 7 तत्व। फर्स्ट डिविडेंड हमारा है 7 तत्व। इसमें हमारे पास 7 प्राइज हैं। यदि हमारे पास 7 से ज़्यादा पर्ची आ जाती है तो वो हम ड्रॉ से निकालेंगे। जिसका नंबर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। बाकी ड्रॉ के लिए वो मोक्ष के लिए या फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र के लिए खेलेंगे। सेकंड डिविडेंड हमारा है सम्यक दर्शन। उसमें हमारे पास 5 गिफ्ट हैं। उसके बाद हमारा है सम्यक ज्ञान, उसके लिए भी 5 गिफ्ट हैं। उसके बाद है हमारा सम्यक चरित्र, उसके लिए भी हमारे पास 5 गिफ्ट है। टोटल जिसके नाम बोलेंगे कृपया वही उठे। बाकी ये कहानी बेस्ड तंबोला है, मतलब इसको कहानी ही समझें। ये नहीं है कि इसमें कुछ है तो मतलब कुछ गलत भी हो सकता है। इसको कहानी की तरह, गेम की तरह ले कि ये एक गेम है, ठीक है। और सम्यक 7 तत्व मतलब अर्ली 7। 7 तत्व का मतलब है अर्ली 7। उसके बाद सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है फर्स्ट लाइन। सम्यक ज्ञान का मतलब है सेकंड लाइन। और सम्यक चारित्र का मतलब है 3rd लाइन। और मोक्ष का मतलब है फुल हाउस। सबको समझ में आ गया होगा। भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। तुमसे मिलके क्या पाया है, चंड कौशिक सर्प से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे, आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तूने किस्मत है सवारी, तू है बड़ा उपकारी, तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। चरणों में है दुनिया सारी, मन मन करते सब नर नारी। जन में है देखो अवतारी, मंगल भवन अमंगल हारी। कीर्तन कर परमेश्वर हो तुम, शासन के उपदेशक हो तुम, कहलाते हो अविग्रहधारी। मंगल भवन अमंगल हारी। चरण को आज पखारूं मैं,
जगाने आया है। जैन धर्म का पर्व निराला हमें जगाने आया है। आत्म शुद्धि का महापर्व ये पर्युषण मन भाया है। जय जन शासनम, जय जन शासनम, जय जन शासनम, जय जन शासनम। जग सारा केसर केसर महके, तीनों लोक में खुशियाँ चहके, मन मेरा बहके जोर से कह के पर्युषण फिर लौट के आए। चारों दिशाएं झूम के गाए, कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, इंद्र नड़ी मिल मंगल गाए, सीप में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख गुंजाए, अंबर अमृत रस बरसाए, मेघ घटाए शोर मचाए, भाव जमा का हर दिल में खिलाओ, जैसे ईर्ष्या जलन और बैर का कोई अंत हुआ हो, जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो, जगमग जगमग दीप जले हो, जैसे तारे खुद धरती पे गिरे हो, जैसे धरती दुल्हन सी सजी हो, जैसे शाख के पत्ते झूम रहे हो, जैसे मध्यम मध्यम, जैसे कहीं जुगन जमीन पर गाए, जैसे कहीं चांदनी जगमग जगमग रोशनी लाए, जैसे कोई मीर। जय हो जिनवरा, आदिदेव जिनवरा, तुम ही लेके आए हो जैन धर्म की ध्वजा। मात मरु देवी नाभिराए आपके पिता, इक्ष्वाकु वंश था अयोध्या में जन्म लिया, तेरे नाम की ज्योत ने अंधकार जग का हर लिया। नमो नमो हे जिनवरा, श्री आदिदेव जिनवरा, त्रिलोकीनाथ विश्व बंधु जगदीश्वरा। नमो नमो हे जिनवरा, श्री आदिदेव जिनवरा, गुरुदेव धर्मेश्वरा। प्रारंभ कर्म भूमि का सृष्टि में था जब हुआ, शोर त्राहिमाम का चारों ओर छा गया, असीम सी कृषि के संग वाणिज्य विद्या शिल्प तब दिया, तब दिया, तब दिया। नीलांजनानि नृत्य के मध्य देह को तजा, देख कर ये आपका हृदय विरागी हो गया। राजपाट त्याग वन की ओर तब गमन किया, अष्ट कर्म नाशु अष्टपद से मोक्ष पद लिया, तीर्थेश तुम बने प्रथम, धन्य धन्य जिन धर्म हुआ। नमो नमो हे जिनवरा, श्री आदिदेव जिनवरा, त्रिलोकीनाथ विश्व बंधु जगदीश्वरा। नमो नमो हे जिनवरा, श्री आदिदेव जिनवरा। बहुत बढ़िया। इनके स्वागत के लिए अभी चारू और सोनिया भी आए। चारू जी, सोनिया जी आइए। That's a special thanks अनुराग भैया and सुनो तंबोला खेलो,
इसमें मैं एक लाइन बोलूंगी, उसमें थोड़ा बता दूंगी, उसके आगे फिर अपने आप करना है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म सुखमा काल के। अब जो ये 24वें बोला है, आपको 24 काटना है। अब ऐसे ही डिजिट्स आएंगी और आपको ध्यान देना है, फिर वो आपको ठीक है। सबको आ गया समझ में? आ गया? जैसे ये लाइन बोली है, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म दुष्मा सुषमा काल, तो इसमें सिर्फ एक डिजिट आई है 24, तो आपको 24 काटना है। ठीक है, आगे अब अपने आप आपको ध्यान देना है। आगे मैं डिजिट नहीं बोलूंगी, मतलब हाईलाइट करूंगी, वैसे नहीं बोलूंगी। ठीक है, 24। हाँ, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म दुष्मा सुषमा काल के 75 वर्ष 8 मास 15 दिन 75 वर्ष 8 मंथ 15 डेज शेष रहने पर राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। बालक तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही 6 मंथ पूर्व ही कुंडलपुर में दिन में 4 बार 4 टाइम्स रत्नों की वर्षा होती थी। आ रहा है ना सबको समझ में? इस प्रकार आगे सुनो, इस प्रकार 14 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है। माता त्रिशला ने 7 मंजिल वाले नंद्यावर्त महल में 16 स्वप्न दर्शन के पश्चात एक वन हाथी को मुख में प्रवेश करते हुए देखा। रुक रुक के बोलना है क्या? आ रहा है समझ में? सही है? आ रहा है? नहीं। एक हाथी को मुख में प्रवेश करते हुए देखा। 9 मास 9 मंथ बीत जाने पर चैत्र सुदी 13 के दिन, चैत्र सुदी 13 के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ। माता की सेवा 56 कुमारियां 56 कुमारियां करती हैं। देवों ने 29 प्रकार 29 प्रकार के वाद्य बजाए। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर शची इंद्राणी के साथ सुमेरु पर्वत पहुंचा। शची इंद्राणी ने 27 लड़ियों का 27 लड़ियों का हार पहन रखा था। महापुराण की 37 व 39 गाथा में शची प्रसन्नता का बड़ा सुंदर वर्णन है। ऐरावत हाथी के 32 मुख थे, 32 मुख थे। खाली नंबर रिपीट कर रहे हैं, खाली नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक बार चेक कर लो सब। एक बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर बोल रही हूँ। कहाँ तक बोले? यहीं तक बोले, 32 तक। अच्छा, 24 कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता ही रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 14 ओनली नंबर 7 1 6 16 ओनली नंबर 1 ओनली नंबर 9 1 3 13 5 6 56 2 9 29 2 7 27 3 7 37 3 9 39 3 2 32। नंबर चेक हो गए सबके? चलो आगे
बस ये अभी रिपीट हुए हैं, आगे नंबर रिपीट नहीं होंगे, ध्यान से खेलना अपना। किसी का कुछ बना है? सबने पर्ची में नाम और गली नंबर लिख लिया ना अपना पीछे? ठीक है। किसी के अर्ली 7 7 तक ये कुछ बने हैं अभी? नहीं, आ जाओ। नंबर 6 आ जाओ। निशा आओ, थोड़ा जल्दी करके आइए, आगे पूरा गेम है अभी। अथर्व, अथर्व जैन। 1000 तक 38,000 तक स्वर्णमयी है। देव 5वें 5 क्षीर सागर से जल लाकर अभिषेक करते हैं। भगवान ने 30 वर्ष 30 इयर्स की अवस्था में दीक्षा लेकर वन में प्रस्थान किया। भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक तपस्या की। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, पर्ची चेक हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ। किसकी है नाम? 22 परिचय 22 परिचय पर विजय प्राप्त की। बोलेंगे वही बोलेंगे। 7 तत्व की पर्ची पूरी हो चुकी है, अब 7 तत्व के लिए कोई नहीं आएगा। अब लाइन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बेटे जिसको बोलना है उधर बोलो, थोड़ा सा ना इनको बोलो। सब चुप रहो प्लीज, सब साथ दो ना। ऐसे क्यों शोर कर रहे हो? ऐसे क्यों शोर कर रहे हो? क्या नहीं समझ में आ रहा? ये बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा? उत्तर पुराण के 74 पर्व में भगवान महावीर पर उपसर्ग का वर्णन है। 63 प्रकृति का नाश किया। 42 वर्ष 42 इयर्स की अवस्था में केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान पार्श्वनाथ का तपादि काल 70 वर्ष 70 इयर्स का था। 34 अतिशय होते हैं, 34 अतिशय होते हैं। रत्नत्रय 3 होते हैं। 46 मूल गुण 46 मूल गुण अरिहंत के होते हैं। आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण 28 मूल गुण होते हैं। आगे की कहानी ममता भाभी। ये रत्नत्रय वाला नहीं बोली लाइन? बोल दी थी 3 नंबर बोला था। अब आगे सुनो, आगे नंबर काटने हैं। उत्तर पुराण के 54वीं गाथा में भगवान के समोसरण का वर्णन है। भगवान का समोसरण विपुल, अभी डिजिट नहीं आई, अभी खाली कहानी चल रही है सिर्फ। जिसकी भी गेम में वो पर्ची बनेगी उसका नाम रख लिया जाए, नाम लिख के पर्ची रख ली जाएगी। गिफ्ट बाद में मिलेंगे सभी के। इंग्लिश ठीक है। उत्तर पुराण के 54वीं गाथा में भगवान के समोसरण का वर्णन है। भगवान का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर आया। भगवान अनंतनाथ के समय 51,051 शिष्य मोक्ष गए। यहाँ 28 तीर्थंकर के समोसरण आए। सॉरी 23 लिखा, सॉरी। यहाँ 23 तीर्थंकर के समोसरण आए। भगवान ऋषभदेव के समोसरण का विस्तार
48 कोस 48 कोस प्रमाण था, जो भगवान महावीर के समय तक कम हो गया। समोसरण में भगवान पर 64 चवर ढुराए जाते हैं। 66 दिन तक नहीं खिरी। गौतम गंधर सहित महावीर भगवान के 11 गंधर थे, 11 गंधर थे। भगवान ऋषभ देव के 84 गंधर थे, 84। भगवान अजितनाथ के 90 गंधर थे। पुष्पदंत भगवान के 88 गंधर थे। शीतलनाथ भगवान के 81 गंधर थे। श्रेयांशनाथ भगवान के 77 थे, गंधर थे। 77। विमलनाथ भगवान के 55 गंधर थे, 55। अनंतनाथ बेटा उधर दे दो। आगे मीनू पर्ची चेक कर लो, बच्चे की पर्ची आई। देखिए सभी शांत होके बैठिए, जब ही आपके नंबर कट पाएंगे, वरना कोई डिजिट छूट जाएगी आपके बीच में। सब चुप रह के खेलें, जिनका हो जाए वो शांति से एक पर्ची अपनी यहाँ पकड़ा दे, वो नंबर चेक करके अपने आप लिख लेंगे। और वहाँ पे लिख दिया है सम्यक दर्शन के भी 2 हो गए हैं, आगे का खेल। सम्यक दर्शन हो गई, बोलो बीच की लाइन। सम्यक ज्ञान का 1 हो गया है, सम्यक दर्शन के 2 हो गए हैं। चलो ठीक, आगे बोलो। विमलनाथ भगवान के 55 गंधर थे, 55। अनंतनाथ भगवान के 50 गंधर थे, 50। धर्मनाथ भगवान के 43 गंधर थे। भगवान कुंतनाथ जी के 35 गंधर थे। मल्लीनाथ भगवान के 35 गंधर थे। आगे बोलो। कुंतनाथ भगवान के 35 गंधर थे। हाँ 35। अभी रुक जाओ, पर्ची चेक हो रही है। अभी पर्चियां चेक हो रही है, 2 मिनट स्टॉप कर दो। लेके आना भाई, सबकी लेके आओ। नहीं पागल नहीं बनेगा। भाभी कहाँ तक बोला था? ये यहाँ तक बोला था। नंबर रिपीट करूँ क्या? नहीं सही चल रहा है। 35 तक ही नहीं बोला है अभी इतने नंबर रिपीट कर दो, नंबर रिपीट कर दो। वैसे रहने दो, मैं तो डबल बोल रही हूँ। मल्लीनाथ भगवान से बोल रहे हैं। हाँ अभी रुको, अभी रुक जाओ। कृपया शांत रहें। सुब्रतनाथ भगवान के 1 सेकंड, भाभी रुको। अच्छा 2 पर्ची वेद प्रकाश जैन, ये हमारे पास सम्यक में बोलो। ज्ञान पहले हो चुके, सम्यक ज्ञान हो चुके हैं, तो उनकी पर्ची वापस दी जा रही है, वो आगे के लिए खेलेंगे। दूसरी पर्ची है अद्वित जैन, गली नंबर 13। आगे के लिए खेलो बेटा। सुब्रतनाथ भगवान के 20 गंधर थे। पार्श्वनाथ भगवान के 10 गंधर थे। राजा श्रेणिक भी भगवान महावीर के समूह शरण में पहुँचे। राजा श्रेणिक के चारित्र की गाथा 82, 83, 86, 87।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो उवैछायाणं नमो लोहे सवे साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो उवैछायाणं नमो लोहे सवे साहुणं। अरे मनेवा मंत्र जपो नवेगा मंत्र जपो नवेगा रे मनेवा मंत्र जपो नवेगा। सुनीता जैन भोलानाथ नगर। पानी बीतनी। देखिए प्रोग्राम बड़ा आपका बहुत ही सुंदर चल रहा है और पीछे से हमारे कार्यकारिणी का आदेश हुआ है कि 3 दिन के आगे कल का जो प्रोग्राम है हमारा प्रियांक भाई की तरफ से श्री अहि क्षेत्र तीर्थ यात्रा संघ की तरफ से तंबोला, और 2 तारीख का प्रोग्राम, अच्छा 2 तारीख का प्रियांक भाई का है श्री अहि क्षेत्र तीर्थ यात्रा संघ की तरफ से ना, ठीक है जी ठीक है। और 3 तारीख का श्री आदिनाथ तीर्थ यात्रा संघ की तरफ से दरियागंज के लेडीजों के द्वारा प्रोग्राम होगा। और 4 तारीख का एक विशेष प्रोग्राम जिसमें बम्पर प्राइज 32 इंची LED टीवी, फर्स्ट प्राइज LED टीवी। तालियां तो बनती हैं इस बात पर। देखो जो तालियां बजाएगा उसका जरूर निकलेगा कुछ ना कुछ। हम तो और 3rd प्राइज मिक्सर जूसर। तो 4 तारीख में 2, 3, 4 और 5 में हमारा पुलक जन चेतना मंच का है। तो चारों दिन आप इनवाइटेड हैं और पूरी कोशिश करें, अपने समाज का प्रोग्राम है, समाज के बच्चों का प्रोग्राम है, चारों प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू भैया। सम्यक दर्शन की 5 पर्चियां आ चुकी है, मैं नाम बोल रही हूँ। सम्यक दर्शन की 5 पर्चियां आ चुकी है, उनके नाम गली नंबर 2। गिफ्ट बाद में देंगे भैया। अच्छा उनको दे दो। एक मिनट पहले होगी। ये लाइन मैं दोबारा बोल देती हूँ, एक बारी ध्यान से सुनो। राजा श्रेणिक भी भगवान महावीर के समोशरण में पहुँचे। राजा श्रेणी के चारित्र की गाथा 82, 83, 86, 87, 89 गाथा में पहुँचने का भव्य वर्णन है। भगवान की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा में खिरी। 18 राजा श्रेणिक ने 58, 58, 59, 58, 59, 60 60,000 प्रश्न भगवान महावीर से पूछे। भगवान महावीर ने कहा, आत्मा की 47 शक्तियाँ होती हैं। जीव के 2 भेद तरस व स्थावर होते हैं। जीव के 53 भाव होते हैं। 53 आशव के 57 द्वार होते हैं। घातिया कर्म की प्रकृतियाँ 26 होती है, 26। सर्वघाती 21 होती है। पुण्य प्रकृतियाँ 68 होती हैं। अध्रुवबंधी प्रकृतियाँ, एक पर्ची उधर से ले लो। क्या मोक्ष हुआ है बेटे? ज्ञानवाद अमिति बोध के
67 भेद होते हैं। अयान जैन है क्या? अयान ही नाम है ना बेटे? हाँ ठीक है, मोक्ष हो गया है आपका। गली नंबर 13 अयान। चार आराधनाओं के 41 भेद होते हैं। सम्मूर्छन त्रियंचों के 69 भेद होते हैं। भगवान ने 17 प्रकार के मरण का वर्णन दिव्य ध्वनि के माध्यम से किया है। नंदीश्वर द्वीप में 52 चैतालय होते हैं। किसका हो गया? मोक्ष। एक सेकंड। अंश की गरी धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर, तकदीर संवर जाए, बाबा तेरे चरणों गरे धूल जो मिल जाए, गुरु तेरे चरणों की। बोलो। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। 5 मोक्ष और हो गए हैं। 5 मोक्ष। वंदना जैन गली नंबर 13। आरव जैन, अनीता जैन, शेफाली जैन, अमन जैन। 13 मोक्ष हो चुके हैं। अनुराग भैया, अमन भैया दोनों वहां भी साथ ही जा रहे हो आप। 13 मोक्ष हो चुके हैं, केवल 7 मोक्ष बचे हैं। अब कंपटीशन आप में है, कौन पहले जाता है? बोलो, शुरू कर। जम्बू द्वीप में 78 चैतालय होते हैं। रुचकवर द्वीप में 44 कूट हैं। बोलो, देखती हूँ कौन जाता है मोक्ष लास्ट में। कौन पहुंचता है? 71 विजय पणु होते हैं। हो गया। ये मोक्ष की पर्ची ड्रॉ से निकाली जाएगी। ड्रॉ से ड्रॉ होगा इसके लिए। सबका एक लक्की ड्रॉ निकलेगा इन सब। सभी से निवेदन है, 5 एक मिनट। बार सभी बैठ जाएं, तो इनाम तभी दे पाएंगे जब सब बैठ जाएंगे। आज तो और बहुत टाइम से कल का प्रोग्राम हो कार्यक्रम- गया, लेकिन फिर भी 5 मिनट तो बैठ जाओ सब। कल का जो कार्यक्रम है आज क्षेत्र तीर्थ यात्रा कमेटी की ओर से है, भाई प्रियांक जैन। आज क्षेत्र तीर्थ यात्रा कमेटी की ओर से स्मिता जैन, तंबोला, स्मिता जैन, तंबोला खेलो हैं? बजाना और तंबोला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रियांक जैन भी हमारे बीच आए हुए हैं। और कल के कार्यक्रम के लिए राजीव जैन, कल स्टेज पे कार्यक्रम है। राजीव जैन गली नंबर 8। राजीव जैन गली नंबर 8। भाई जितना तो हम अच्छा खिला नहीं सकते। इनके तो कोई हमारा कंपटीशन ही नहीं है। वनीता जैन, वनीता जैन, रिया जैन, रिया जैन, रिया जैन, इशिता जैन, अभी सबको मिलेगा, अभी रुकना है। कमेटी को तो बिल्कुल रुकना है अभी। उत्सव जैन, मोक्ष के लिए पर्ची बोलो। नव्या पांडे, नव्या पांडे मोक्ष। नव्या पांडे, ईशा जैन,
ईशा जैन, गली नंबर 13, ईशा जैन। अयान जैन, द्रव्य जैन, अक्षत जैन,